आज हम लोग पढ़ेंगे आगे का। कल आईयूपीएससी का बेसिक देख लिए थे, कैसे क्या करना है। आज आईयूपीएससी नेमिंग का हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत प्रीवियस ईयर कोशिश करिए कि आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग करने से कोई या एनसीईआरटी का कर लीजिए और प्रीवियस ईयर, दो तरह के क्वेश्चन करिए। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आज आप लोगों को कराए जाएंगे। पहला है, अब सबसे पहले कल आप लोगों को बताया गया, इसमें ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं तो कोई छोड़ दीजिए। उसके बाद लिगेंड में NH3 को हम लोग कहते हैं एमीन। कितनी बार है? 6। तो संख्या के साथ लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं हेक्साएमीन, हेक्सा या हेक्सा। 6 बार, तो 6 को हम लोग कहेंगे हेक्सा। NH3 है तो एमीन, हेक्सा एमीन। उसके बाद मेटल में या केंद्रीय धातु में है कोबाल्ट, तो इसको लिख देंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद कोबाल्टेट को आप लोगों को बताया गया, कोबाल्ट धातु को 8 जोड़ेंगे, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो कोबाल्ट। अब कोबाल्टेट के बाद कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या, कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या कितनी मानेंगे? X प्लस NH3 की प्लस SO4 पे -2, तो यहाँ पे कितना कर दीजिए? -2। इस पे कोई चार्ज नहीं तो बराबर 0। x - 2 बराबर 0, x बराबर 2। तो कोबाल्ट यहाँ पे x, कोबाल्ट को x माने थे, तो इसके ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 2। तो रोमन अंक में 2 लिख दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर सल्फेट है, तो इसको क्या लिखेंगे? सल्फेट। ये हम लोगों का हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल आइए, ब्रैकेट से पहले इसमें कंडीशन है, तो ब्रैकेट के पहले पोटेशियम है, तो इसको क्या कर दीजिए? K3। तो K को संख्या में लिखिएगा, कल भी आप लोगों को बताया गया था। जैसे K है, K को पोटेशियम कहते हैं। 3 बार है, तो कुछ लोग ये गलती करते हैं, ट्राई पोटेशियम लिखते हैं। ट्राई पोटेशियम गलत है, इसको सीधा सा कर दीजिए पोटेशियम। उसके बाद ब्रैकेट हुआ, लिगेंड में साइनाइड, कितना? 6 बार। पोटेशियम 6 का मतलब हेक्सा, Cn का मतलब साइनाइड, और इसको ईडो जोड़ देंगे तो साइनाइडो। साइनाइडो में अब उसके बाद धातु में फेरस है, तो इसको फेरट लिखेंगे। कल भी बताया गया था, चाहे फेरट लिखिए, चाहे फेरस लिखिए और चाहे आयरन लिखिए, तीनों ही हम लोगों का सही है। अब यहाँ पे फेरस की ऑक्सीजन संख्या पोटेशियम की निकालेंगे। ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालेंगे? कल भी बताया गया था, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19 को तोड़ेंगे 2, 8, 8, 1। बाएं कोष में एक इलेक्ट्रॉन, तो पोटेशियम पे 1 प्लस चार्ज। जब पोटेशियम पे 1 प्लस चार्ज आया, पोटेशियम पे 1 प्लस चार्ज आया, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी? +1, और इसके अणु हैं कितने? 3, तो इसको लिख सकते हैं 3, और इसकी +1, प्लस फेरस की x मान लीजिए, प्लस साइनाइड की कितने अणु? 6, और साइनाइड पे -1 बराबर कोई चार्ज नहीं तो 0, तो इसको लिख सकते हैं 3 + x, 6 कम 6 - 6 बराबर 0। तो x 6 3 को घटाएंगे तो 3, लेकिन माइनस का 3 बराबर 0, x बराबर 3। तो यहाँ पे x क्या होगा? 3 आया, तो फेरट ब्रैकेट में कितना लिख दीजिए? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोगों का ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, तो ब्रैकेट के अंदर प्लेटिनम है नहीं। अब इसमें 2 लिगेंड की कंडीशन है। 2 लिगेंड में पहले देखिए क्लोराइड इंग्लिश में वर्ड में आएगा या एमीन, तो पहले एमीन इंग्लिश वर्ड है। एमीन कितनी बार है? 2, तो इसका लिखेंगे डाई। 2 बार एमीन, तो डाई एमीन। उसके बाद डाई क्लोराइड 2 है, तो डाई क्लोराइड को लिगेंड में है तो क्लोराइडो, डाई एमीन, डाई क्लोराइडो। उसके बाद प्लेटिनम है, प्लेटिनम को कहते हैं प्लेटिनेट, प्लेटिनम का मतलब प्लेटिनम। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, प्लेटिनम की x,
ऊपर लिखिए प्लेटिनम की X, NH3 की 0, प्लस क्लोरीन के कितने हैं 2 और इसकी -1। कैसे -1 होती है इस पे नजर डालेंगे। Cl का एटॉमिक नंबर 17, इसको जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 287, बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अब बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अगर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा होती है तो वहां पे n-8 का रूल लगता है। कहने का मतलब उसको हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कराते हैं। जैसे इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 को 8 पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें उधार लेना पड़ेगा। तो उधार लेंगे तो क्या होगा, हम लोगों कर्ज के रूप में रहेगा, तो इसीलिए Cl पे माइनस। तो Cl पे माइनस, कोई चार्ज नहीं, x -2 बराबर 0, x बराबर 2, तो प्लेटिनेट बड़े ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में रूप। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे सोडियम है। अब कुछ लोग इसको Na2 है तो डाई सोडियम लिखेंगे, डाई सोडियम लिखूंगा। इसका लिखिए पहले ब्रैकेट से सोडियम Na है, सोडियम। उसके बाद लिगेंड दो है, नाइट्रोसिल और साइनाइड। अब नाइट्रोसिल और साइनाइड में किसको हम पहले लिखेंगे, देखिए N का अल्फाबेट में पहले है या साइनाइड का पहले है, तो इसमें जिसका पहले होगा उसी के हिसाब से लिखिए। सोडियम हो गया, उसके बाद साइनाइड बाद में आएगा, नाइट्रोसिल पहले आएगा, तो सोडियम नाइट्रोसिल। फिर 6 साइनाइड है, 6 बार है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेक्सा साइनाइड, साइनाइडो। साइनाइडो के बाद फिर अब धात में हम लोगों का है फेरट। अब फेरट जब धात में है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखेंगे। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, कल बताया गया था, अब यहाँ पे भी चेक करिए आप लोग, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। कैसे निकालनी चाहिए, मेटल में है हम लोगों का सोडियम, तो सोडियम के कितने 2, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, इसको करते हैं 2 8। बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, जब बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन तो इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज, 1 प्लस चार्ज हुआ तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1। उसके बाद प्लस फिर ऐसे निकालनी है x, प्लस साइनाइड के कितनी 6 होती है और इस पे -1 हो जाएगा, और NO की होती है 1 अणु है तो प्लस का इसके -1 का बराबर। अब 2 एकम 2 प्लस x -6 के बाद देखिएगा फेरट, अब फेरट की 4 आ गई तो यहाँ पे कितना 4। चलिए वाला फिर से देखिए, उसके बाद नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट है ब्रैकेट के बाहर के को हम लोग कहते हैं पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड में C2O4, C2O4 को कहा जाता है ऑक्सीलेटो, 2 बार है तो डाई ऑक्सीलेटो, डाई ऑक्सीलेटो। उसके बाद अब धातु में क्रोमियम है तो क्रोमियम को कहा जाता है क्रोमेट, क्रोमेट। अब क्रोमेट के साथ ऑक्सीकरण संख्या कितनी, ये देखिए पोटेशियम का पहले बताया गया आप लोगों को कितने 4 और इसकी +1 ऑक्सीकरण संख्या है। उसके बाद प्लस Cr की x मान लीजिए, प्लस ऑक्सीलेट की 1 2 अणु और इसकी होती है -2। अब बराबर कोई चार्ज नहीं तो 0, तो 4 प्लस का x तो 2 माइनस का 4 बराबर 0, 4 से 4 काट लीजिए, x बराबर कितना 0, तो इसमें क्या लिख सकते हैं 0 लिख दीजिए। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट है इसमें हेक्सा एमीन पहले 6 बार लिगेंड है तो हेक्सा, एमीन का है तो हेक्सा NH2 को M, हेक्सा M।
उसके बाद धातु है ब्रैकेट में, धातु है कोबाल्ट, तो इसको कोबाल्टेट। अब ऑक्सीकरण संख्या देखिए, ऑक्सीकरण अब डायरेक्ट बताए जाएंगे। कोबाल्ट की x प्लस NH3 की 0, Cl की -1, दोनों है तो -2, x बराबर 0, x बराबर कितना 2 आ जाएगा सीधा सा, तो कोबाल्टेट 2। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए क्लोराइड। कंप्लीट हुआ है 6 क्वेश्चन आ गया। अब थोड़ा हम लोग तेज चलेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में लगभग हर टाइप रहेगा। इसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करिएगा बस खाली, और कोई भी क्वेश्चन नहीं करिए। देखिए नेक्स्ट इसका करेंगे, ये पोटेशियम है, के है, तो के को हम लोग कहते हैं पोटेशियम, ट्राई से मतलब ही नहीं। उसके बाद C2O4, C2O4 का मतलब ऑक्सलेट, तो लिख लीजिए ऑक्सलेटो, 3 बार है तो ट्राई ऑक्सलेटो। ट्राई ऑक्सलेटो के बाद अब धातु में एल्युमिनियम है तो इसको लिखा जाता है एल्यूमिनेट। अब ऑक्सीकरण संख्या इसकी लिख लीजिए। देखिए पोटेशियम की प्लस, पोटेशियम पहले मान लीजिए कितना 3 अणु है, प्लस 1 मान लीजिए, प्लस एल्युमिनियम का x मान लीजिए, प्लस ऑक्सलेट के 3 - 2 बराबर 1, तो 3 + x - 6 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो एलिमिनेट में 1 2 3 थर्ड कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए निकिल, इसमें CO, CO का मतलब होता है कार्बोनिल, 2 CO होते हैं। देखिए इन CO में ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अगर CO दोनों बड़े हैं, दोनों बड़ा है, अर्थात ये क्या है यौगिक, यौगिक में दोनों कैपिटल होते हैं, तो अगर ये CO लिखा है तो ये हम लोगों का कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और दूसरा CO एक अगर CO ये लिखा है तो ये है कोबाल्ट। कोबाल्ट एक एलिमेंट है या तत्व है, तो तत्व का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होते हैं, इसीलिए ये क्या है तत्व है, और CO क्या है लोगों का यौगिक है। तो इसमें CO कार्बोनिल समूह है, तो कार्बोनिल है तो भाई दोनों कैपिटल होने चाहिए, तो टेट्रा कार्बोनिल 4 बार है तो टेट्रा 4 बार के लिए CO को कहा जाता है कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद निकिल है तो निकिल। अब कार्बोनिल की ऑक्सीकरण संख्या कल आप लोगों को बताई गई थी 0। कार्बोनिल की ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों को कल बताई गई थी 0, तो यहाँ पे 0 कर दीजिए। नेक्स्ट प्लेटिनम है, पहले ये भी 2 फंक्शनल ग्रुप का है, तो इसको तो आप लोगों को अभी कराया ही जा चुका। इसका नाम होगा डाइएमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनेट 2, कर चुके हैं। नेक्स्ट आइए, अब इसका देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा, जैसे EN2, अगर EN2 क्लोराइड से जुड़ा है, जैसे 2 बार EN है और 2 बार क्लोराइड है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं डाई क्लोराइडो बिस, क्लोराइडो बिस। ज्यादातर चांसेस हैं कि दोनों साथ में आएंगे, तो 2 बार EN 2 बार EN2, तो डाई क्लोराइडो बिस। अगर सिर्फ EN रहेगा तो इससे पहले वीडियो में आप लोगों को EN का पूरा नाम बताया गया है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, और इसका स्ट्रक्चर भी बताया गया है। EN को ये भी लिख आ सकता है एथिलीन, एथ का मतलब कार्बन 2, इसके बीच में बना। उसके बाद डाइएमीन, डाई का मतलब 2, एन का एमीन का मतलब है, तो यहाँ पे NH2 कर दीजिए, इधर 3H इधर 3H इधर NH2 कर दीजिए, तो ये भी लिख के आ सकता है। तो चाहे ये आए चाहे EN, दोनों एक ही है। इसका पूरा नाम फिर से सुनिएगा, डाई एथिलीन डाइएमीन इसका पूरा नाम है।
तो इसको अगर साथ में रहे तो हम लोग लिख सकते हैं डाइक्लोराइडो 20। उसके बाद केंद्रीय धातु में है कोबाल्ट, तो केंद्रीय धातु को क्या लिख सकते हैं, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे X प्लस क्लोरीन के कितने अणु, क्लोरीन के यहाँ पे 2 अणु, तो 2 माइनस का 1 प्लस एथिलीन का देखिए माइनस 2, तो प्लस यहाँ पे En की कितनी रख सकते हैं 0। उसके बाद SO2 की कितनी -2 बराबर 0, तो x -2 बराबर 0, x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना 4, तो कोबाल्ट यहाँ पे कर दीजिए 4। उसके बाद SO4 तो 7। ये तो हम लोग कुछ नहीं। उसके बाद आइए देखिए इसका हेक्साएमीन है, 6 बार एमीन लिगेंड में। अब बाकी चीजें आप लोगों को आसान हो जाएंगी, 6 तो हेक्सा, Na3 तो हेक्साएमीन। उसके बाद कोबाल्ट है, थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे, तो कोबाल्टेट। उसके बाद कोबाल्टेट की ऑक्सीकरण संख्या NH, इसकी X प्लस NH3 की 0 प्लस Cl के 3 अणु, तो -3 बराबर 0, तो X बराबर 3 आ जाएगी। कोबाल्टेट थर्ड। उसके बाद फिर ब्रैकेट के बाहर Cl, तो क्लोराइड। नेक्स्ट इसका देख लीजिए, इसमें एक्वा है, एक्वा और अमोनिया दोनों है, तो इसको लिख सकते हैं पहले A आएगा, पहले एमीन आएगा, एमीन या एक्वा। तो पहले एक्वा है, तो सिर्फ एक्वा अगर 2-3 बार नहीं है, जल के लिए वैसे भी एक्वा लगा। उसके बाद 2 बार तो डाई, 2 बार 5 बार एक्वा पेंटाएमीन, पेंटाएमीन 5 बार हो गया पेंटाएमीन। उसके बाद धातु में कोबाल्ट, कोबाल्ट याद आ रहा है, कोबाल्ट। अब ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0, इसकी 0, Cl की कितनी 3, तो उधर जाएगी तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद फिर क्लोराइड, Cl क्लोराइड कर दीजिए। नेक्स्ट लास्ट देखिएगा, लास्ट है पहले NH3 4 बार, तो टेट्रा, 4 बार के लिए क्या लगाएंगे, टेट्रा एमीन। उसके बाद धातु में कापर, तो क्यूप्रेट। उसके बाद अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी 0, इसकी X, इसकी -2, तो X -2 बराबर 0, X बराबर 2, तो क्यूप्रेट 2। उसके बाद फिर क्यूप्रेट 2 के बाद लास्ट ब्रैकेट के बाहर सल्फेट है, तो इसको कर दीजिए सल्फेट। अब हम लोगों के मैक्सिमम जितने केसेज हैं उतने केसेज कंप्लीट हो गए। कुछ केसेज के और एग्जांपल हैं, उनको भी अभी 2 मिनट तुरंत ही हम लोग, कुछ क्वेश्चन और हैं उनको ढूंढ के आप लोगों को कराएंगे। देखिए कुछ एग्जांपल और भी हैं, जैसे इसका करेंगे तो पहले 6 बार एमीन, तो हेक्सा, टेट्रा 4 बार है, तो 4 बार के लिए हम लोग लगाएंगे टेट्रा, टेट्रा एमीन। उसके बाद सल्फेट आया, तो सल्फेट के लिए अब यहाँ लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे सल्फेटो। उसके बाद फिर कोबाल्ट धातु है, तो कोबाल्ट का मतलब कोबाल्टेट, कोबाल्टेट के अब ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या सीधा X प्लस NH3 की 0, सल्फेट के -2, इसकी -1, तो -3, X बराबर कोबाल्टेट में कितना कर दीजिए, थर्ड कर दीजिए। उसके बाद नाइट्रेट है, तो यहाँ पे नाइट्रेट लिख दीजिए लास्ट में, क्लियर। उसके बाद 1-2 प्लस माइनस आयन वाले भी बच गए थे। देखिए आयन वाले 6 बार एमीन, तो हेक्सा, NH3 तो एमीन, हेक्सा एमीन। उसके बाद प्लेटिनम, प्लेटिनेट, फिर आयन में 4 प्लस, तो 4th आयन। बस ये करिएगा, आयन की संख्या लिख के आयन करिए।
लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए इसका देखिए, इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो इसका डाई एमीन अर्जेंटेट बन कर सकते हैं, क्योंकि इन सब की आपसी कण संख्या निकालेंगे। देखिए नियमतः इसको दो तरीके से करेंगे, लेकिन जो बुक का नियम है वो यही कहेगा कि पहले 2 बार NH3 तो डाई एमीन, उसके बाद फिर सिल्वर है तो अर्जेंटेट, इसको अर्जेंटेट कहा जाता है, अर्जेंटेट। अब यहाँ पे आपसी कण संख्या भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपसी कण संख्या जब निकालेंगे सिल्वर की, तो सिल्वर की कितने, एक अणु यहाँ, एक अणु यहाँ, 2 अणु हैं सिल्वर के, तो यहाँ पे 2x, उसके बाद यहाँ की 0 और यहाँ पे कितने, यहाँ के साइनाइड की कितनी हो जाएगी -2 बराबर 0, 2x बराबर 0, 2x बराबर 2, x बराबर 2/2, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 1। तो अर्जेंटेट फर्स्ट यहाँ भी लिखिएगा और उसके बाद फिर लिखिएगा डाई साइनाइडो, 2 बार साइनाइड तो डाई साइनाइडो, फिर अब यहाँ पे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट फर्स्ट। 12th के बुक के हिसाब से ये सही है, और लिखने के लिए इसको 2 भाग में हम लोग लिख सकते हैं। एक तो सुन लीजिए वैसे होगी डाई एमीन अर्जेंटेट 0, और दूसरे ब्रैकेट में लिखिए डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 2, दोनों सही हैं, लेकिन मेनली मेथड ये है। नेक्स्ट आइए, जिंक Zn है, पहले OH लिगेंड है, OH हाइड्रोक्साइड, लेकिन लिगेंड है तो हाइड्रोक्साइडो, लेकिन कितने बार है, 4, तो टेट्राहाइड्रोक्साइडो, टेट्राहाइड्रोक्साइड। उसके बाद जिंक है तो इसको कहा जाता है जिंकेट, 2 माइनस है तो यहाँ पे सेकेंड, और फिर क्या, तो आज हम लोग पूरे IUPAC में जितने भी कॉन्सेप्ट थे हर तरह के एग्जाम करके, अब इसके बाद आप लोग इनके प्रीवियस ईयर करिएगा, जितने भी प्रीवियस ईयर NCERT में मिल जाए, NCERT के तो क्वेश्चन कम ही करिए, आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं जो भी साल पेपर में आप लोगों को मिले सारे कर डालिए। उसके बाद फिर आप लोग इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समावयता, एक लेक्चर में पूरी समावयता पढ़ेंगे। उसके बाद फिर समावयता पढ़ने के बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा हम लोगों का BBT संयोजकता आबंध सिद्धांत के सारे कॉन्सेप्ट, एक वीडियो बनेगी 10 से 15 मिनट, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर एक लेक्चर आएगा हम लोगों का CFT, उसके बाद 3 लेक्चर और बचे हैं इस चैप्टर के, ये इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर पिछले आप लोगों के पढ़े हैं, तो 6 लेक्चर हो रहा है टोटल उपसा संयोजन का, 20 से 20 मिनट की, 20 से 25 मिनट की वीडियो बन रही है। तो आप लोग इसको देखिए, पसंद आए तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये सेशन और क्या आगे कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू क्लास।